नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास कॉम मास्टर क्लास में। आज हम एक ऐसी थ्योरी पर चर्चा करेंगे जो वैश्विक असमानता, शक्ति संतुलन और आर्थिक प्रणाली को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह है वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी, जिसे समाजशास्त्री एमैनुअल वॉलरस्टीन ने 1970 के दशक में पेश किया। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह थ्योरी आपके सोचने के नजरिए को बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी ये समझाने की कोशिश करती है कि दुनिया में आर्थिक और सामाजिक असमानता क्यों है। यह थ्योरी मानती है कि दुनिया एक सिंगल इकोनॉमिक सिस्टम है। इसमें देश तीन भागों में बटे होते हैं। कोर यानी विकसित देश जैसे अमेरिका और पश्चिमी यूरोप, पेरीफेरी यानी विकासशील और गरीब देश जैसे अफ्रीका और दक्षिण एशिया, सेमी पेरीफेरी यानी ऐसे देश जो कोर और पेरीफेरी के बीच आते हैं जैसे ब्राजील और भारत। यह थ्योरी बताती है कि कोर देश पेरीफेरी देशों के संसाधनों का शोषण करते हैं और वैश्विक असमानता को बनाए रखते हैं। आइए जानते हैं इस थ्योरी के मुख्य तत्व यानी एलिमेंट क्या है। वैश्विक विभाजन, ग्लोबल डिवीजन ऑफ लेबर यानी कोर देश उच्च तकनीक और पूंजी पर आधारित काम करते हैं, पेरीफेरी देश कच्चे माल और श्रम आधारित काम करते हैं। आर्थिक असमानता यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कोर देश पेरीफेरी देशों से सस्ते में संसाधन लेते हैं और महंगे उत्पाद बेचते हैं। राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर यानी कोर देशों के पास अधिक राजनीतिक और सैन्य ताकत होती है। सांस्कृतिक प्रभाव अगर देखें, कल्चरल इन्फ्लुएंस, तो कोर देश अपने सांस्कृतिक मानदंडों को पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी देशों पर थोपते हैं। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के विचार औपनिवेशिक काल से जुड़े हुए हैं। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों ने उपनिवेश बनाए और संसाधनों का शोषण किया। आज भी यह असमानता वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से जारी है। उदाहरण के तौर पर विकसित देशों के बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों में सस्ते श्रम का उपयोग करती हैं। नतीजा, पेरीफेरी देशों का विकास धीमा और असमान रहता है। आज के समय में वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी क्यों महत्वपूर्ण है। यह थ्योरी बताती है कि कैसे आर्थिक शक्ति संतुलन दुनिया को प्रभावित करता है। संयुक्त राष्ट्र, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान अक्सर कोर देशों के पक्ष में नीतियां बनाते हैं। यह थ्योरी पर्यावरणीय मुद्दों को भी उजागर करती है, जैसे पेरीफेरी देशों पर प्रदूषण का अधिक प्रभाव। अब बात करते हैं कि यह थ्योरी मीडिया और कम्युनिकेशन में कैसे लागू होती है। मीडिया कंटेंट का असमान वितरण यानी कोर देशों के मीडिया हाउस जैसे हॉलीवुड पूरे विश्व पर हावी है। पेरीफेरी देशों के सांस्कृतिक उत्पादों को सीमित स्थान मिलता है। डिजिटल डिवाइड यानी इंटरनेट पर तकनीकी संसाधनों तक पहुंच तो कोर देशों में अधिक है। पेरीफेरी देशों में डिजिटल साक्षरता और संसाधनों की कमी है। वैश्विक न्यूज एजेंसी यानी ज़्यादातर न्यूज एजेंसियां कोर देशों में स्थित है जो वैश्विक समाचारों को अपने नजरिए से प्रस्तुत करती हैं। हर थ्योरी की तरह वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी पर भी आलोचना की गई है और जो सबसे पहली आलोचना है वो है सरलीकरण, यानी यह थ्योरी सभी देशों को केवल 3 श्रेणियों में बांट देती है। दूसरा, स्थिरता, यह मानती है कि कोर पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी देशों की स्थिति स्थिर रहती है। संस्कृति का प्रभाव यानी यह आर्थिक कारकों पर ज़्यादा ध्यान देती है और सांस्कृतिक पहलुओं को नज़रअंदाज करती है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में असमानताओं को समझने का दृष्टिकोण देती है, लेकिन इसके समाधान क्या हो सकते हैं। सामान्य वैश्विक नीतियां हो सकती हैं, जैसे सभी देशों के लिए समान आर्थिक नीतियां बनाई जाएं। स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिले यानी पेरीफेरी देशों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। मीडिया में विविधता यानी पेरीफेरी देशों के सांस्कृतिक उत्पादों को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी हमें यह समझने में मदद करती है कि वैश्विक असमानता क्यों और कैसे बनी रहती है। यह थ्योरी न केवल समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में बल्कि मीडिया के कम्युनिकेशन के छात्रों के लिए भी बेहद उपयोगी है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल मास कॉम मास्टर क्लास को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। हम जल्द ही लौटेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जो ना केवल ज्ञान बांटता है बल्कि हमारे समाज में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश भी करता है। क्या आप जानते हैं कि जब भी आप इस चैनल का वीडियो देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं,
तो आप गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करते हैं। अरविंद फाउंडेशन का सपना है कि हर बच्चा स्कूल जाए। जब आप इस चैनल का समर्थन करते हैं तो आप केवल एक वीडियो नहीं देख रहे हैं बल्कि एक बच्चे का सपना पूरा करने में मदद कर रहे हैं। मास कॉम मास्टर क्लास को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और अरविंद फाउंडेशन के इस सफ़र का हिस्सा बने। आपके छोटे छोटे कदम बच्चों को के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इसलिए आइए मिलकर बदलाव लाएं।